Hello everyone, welcome to my channel that is Nursing Gyan. Myself I am Mr. वैभव भोसले। तो जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन सीरीज़ के रिलेटेड बात कर रहे थे, रिसेंटली मैंने बताया था कि पुलिस क्लियरेंस कैसा करना है, उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन का भी बताया था। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि सर फ्रेश कैंडिडेट का महाराष्ट्र स्टेट रजिस्ट्रेशन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए सर, आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन बताया है लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन बताइए। तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो पूरा का पूरा एक वीडियो क्लियरली मैं कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कैसे लिखते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप रिलेटेड टू फ्रेश महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन रिलेटेड बोलने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, कोई भी चीज़ स्किप करके मत देखिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोसेस मालूम नहीं होता, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस चेंज हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है एकेडमिक वेरिफिकेशन 1, 2 रहता है, कैसे कंफर्म करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, सारे के सारे चीज़ मैं आज आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ रजिस्ट्रेशन की ओर। उसके बाद आपको जाना है महाराष्ट्र स्टेट नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पर। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा। एक बार आपने गूगल ओपन किया तो आपको ये महाराष्ट्र स्टेट नर्सिंग काउंसिल दिख रहा है, इसके ऊपर क्लियरली आपको करना है क्लिक। एक बार उसके ऊपर क्लियरली क्लिक किया, इधर देख सकते हो आप महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ऐसा ओपन हो जाएगा। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप ऊपर देख सकते हो होम, नो अस, सर्कुलर एंड रेजोल्यूशन, नर्सिंग प्रोग्राम और लॉगिन करके है। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है पर्टिकुलर लॉगिन पे। एक बार आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो उधर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन लॉगिन के ऊपर आपको करना है क्लिक। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो आप थोड़ा इसको जूम कर लीजिए और एक क्लियरली देखिए। तो इधर क्लियरली दिखता है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन क्योंकि आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट हो, तो वो पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। एक बार आपने न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा पेज ऐसे दिखेगा। देखो इधर क्लियरली लेफ्ट साइड ऐसे आएगा, तो उधर थोड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से वो पढ़ लो। इट इज़ रिलेटेड टू फंक्शनल ईमेल और महाराष्ट्र स्टेट कैसा चूज़ करना है। मतलब आप अगर उन्होंने क्लियरली दिया है योर मेल शुड बी वैलिड बिकॉज ऑल फ्यूचर एक्टिविटीज़ विल बी कम्युनिकेटेड ऑन योर रजिस्टर्ड मेल। मतलब आपके जो भी फ्यूचर के एक्टिविटीज़ है वो मेल के थ्रू कम्युनिकेट हो जाएगा, कि OTP हो, बाकी के कोई भी हो। चूज़ द स्टेट केयरफुली। Candidate who have completed their education under MNC they are महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट एंड रिमेनिंग आर अदर स्टेट कैंडिडेट। मतलब जिन्होंने भी महाराष्ट्र में खत्म किया वो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, जिन्होंने भी अदर स्टेट में किया वो अदर स्टेट कैंडिडेट करके आता है। ओनली आर्मी कैंडिडेट कैन सेलेक्ट आर्मी कैटेगरी। मतलब आर्मी जो भी कैंडिडेट है वही आर्मी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन नंबर उधर देना पड़ता है। और इधर देखो ये पेज है रजिस्ट्रेशन का। तो मैं इधर क्लियरली बोलना चाहता हूँ, आप अगर ANM हो, GNM हो और BSc नर्सिंग हो, सबके लिए प्रोसेस सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ ANM, GNM, BSc। अगर ANM है तो आपको 2 साल का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है मार्कशीट, GNM हो तो 3 साल का, BSc है तो 4 साल का। बाकी के जो भी सर्टिफिकेट है वो सब सेम है, बाकी का जो भी प्रोसेस है वो भी सेम है। फर्स्ट आपको क्या करना है, डू योर महाराष्ट्र स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन। तो आपका नहीं है तो आप नहीं डालोगे उधर। फिर स्टेट आप महाराष्ट्र का हो, अदर स्टेट, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट को महाराष्ट्र, अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन भी सेम ही हो, अदर स्टेट भी वो डाल सकते हैं। आर्मी कैंडिडेट हम तो नहीं है इसलिए हम नहीं डालेंगे। तो बाकी का देखो सिक्योरिटी पर्पज़ में इधर सिर्फ आपको बोलूँगा फर्स्ट नेम आपका जो पहला नाम है वो, मिडिल नेम, फादर का नेम, सर नेम आपका जो भी सर नेम है वो डालो। ईमेल आईडी वैलिड डालो, क्योंकि ईमेल आईडी के बाद क्या आता है, सेंड OTP। आपकी ईमेल को एक OTP आता है, वो वेरीफाई करना रहता है आपको। बाद में उसका मोबाइल नंबर डालो, आपका जो भी फंक्शनल मोबाइल नंबर है वो डालो, आपका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ डालो। देन आधार नंबर वगैरह सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं इधर दिखा नहीं रहा, तो 12 नंबर का आधार नंबर डालो। यूज़र नेम आपका जो भी ईमेल आईडी है वही यूज़र नेम आ जाएगा। पासवर्ड आपको देखो 8 कैरेक्टर करना चाहिए, उसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका पासवर्ड है। और सेम पासवर्ड नीचे डालना है कंफर्म के लिए। उसके बाद आपको जाना है क्रिएट अकाउंट पे। एक बार आप क्रिएट अकाउंट पे गए तो ऐसा मैसेज दिखेगा क्रिएट अकाउंट पे, इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर ईमेल आईडी saurabborade1818@gmail.com। मतलब आपको एक ऐसे ईमेल आपको आएगा, उसमें आपका यूज़र नेम पासवर्ड आएगा। मैं वो भी आपको पर्टिकुलरली दिखाता हूँ।
देखो ऐसे ईमेल, वो एक बार ईमेल को मैसेज आता है तो ये आता है यूज़र नेम पासवर्ड फॉर एमएनसी 18 ऑनलाइन, उनसे आता है डियर कैंडिडेट सौरभ यू हैव अप्लाइड फॉर एमएनसी और डिटेल्स आर एज फॉलोज, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है। और बाद में योर रजिस्ट्रेशन लॉगिन एज फॉलोज, काइंडली लॉगिन यूजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मतलब आपको वो पर्टिकुलर यूज़र नेम और पासवर्ड देख के आपको लॉगिन होना है। एंड थैंक यू विथ वार्म रिगार्ड सपोर्ट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर एमएनसी करके आ जाता है। तो एक बार ये हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस है आपको लॉगिन होना है। इसके बाद जाना है हमको लॉगिन को, जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड उन्होंने दिया है वो उधर क्लिक करना है। एक बार आपने लॉगिन हो गया तो लॉगिन आने के बाद देखो आपका पूरा क्लियर पेज ऐसा दिखेगा, होम, न्यूज़, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट। फॉर सिक्योरिटी रीज़न प्लीज चेंज द पासवर्ड देन लिंक ऑफ लेफ्ट साइड विल गेट एक्टिवेटेड, एंटर द पासवर्ड, मतलब सिक्योरिटी रीज़न के लिए वो बोलते हैं कि पासवर्ड आपको चेंज करना है, तो आप चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ईमेल था उसका पासवर्ड आपको चेंज करना है। तो ये पार्ट मैं क्या करूँगा, इधर सिक्योरिटी रीज़न के लिए स्किप करूँगा। देखो इधर क्लियरली उन्होंने लिखा है योर लॉगिन पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन अगेन विथ न्यू पासवर्ड, मतलब आपका जो भी नया आपने पासवर्ड दिया उसके साथ और एक बार आपको क्या करना है, लॉगिन हो जाना है। तो एक बार नए रजिस्ट्रेशन मतलब नए यूज़र नेम और पासवर्ड से आप ओपन कर दिया तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर साइट ऐसे दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, वेलकम सौरभ बोराहाड़े, आपका पूरा का पूरा क्लियर नाम सब कुछ दिखता है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट आपको ऐसे दिखता है, क्लियरली आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा पेज है तो इसमें आपका पूरा का पूरा डिटेल कवर करना रहता है, तो आप डिटेल इसमें देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपको क्लिक करना है एमएनसी और अदर कोर्स, है ना। एक्चुअली जो भी जीएनएम और एएनएम है वो एमएनसी कोर्स है, और जो भी बीएससी नर्सिंग है वो एमएचएस के अंडर आता है, तो आपको बीएससी के लिए अदर कोर्स मारना पड़ेगा। तो कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, उसमें ऑक्सिलरी नर्स, रिवाइज्ड जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, बीएससी नर्सिंग, तो इसका कोर्स बीएससी नर्सिंग है तो ये बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करेगा। पास्ड फ्रॉम एमएसबीएनपीई, एमएसबीएनपी मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन, जो भी जीएनएम है और एएनएम है उनको ही ये यस करना है। अगर आप बेसिक बीएससी नर्सिंग हो तो आपको ये नो कर देना है। सो नेक्स्ट आपको जाना है पर्सनल इन्फो पे। पर्सनल इन्फो पे जाने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो, फर्स्ट आपका इधर प्रीफिक्स आता है, तो प्रीफिक्स आपको सेलेक्ट करना है मिस्टर करके, फिर उसके बाद में आपका नाम, फिर मिडिल नेम और सरनेम डालना है, इसने ऑलरेडी इधर क्लियरली मेंशन किया है। उसके बाद क्लियरली आपको मदर नेम डालना है, मदर नेम के बाद आपको इधर आप देख सकते हो, उसके बाद जेंडर क्लिक करना है, जेंडर के बाद आपको कास्ट डालना है। ओके, मदर नेम, जेंडर और कास्ट, एक बार ए हो गया तो नेक्स्ट हम थोड़ा मूव करते हैं राइट साइड के तरफ। राइट साइड के तरफ आप देखो, इधर आपको पहले डालना है मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल, मैरिड हो तो मैरिड, ये बच्चा सिंगल है। उसके बाद नेशनैलिटी डालो, नेशनैलिटी में अगर इंडियन हो तो इंडियन, अदर तो आता ही नहीं यूजुअली, अदर आया तो भी आप मेंशन कर सकते हो। और रिलीजन, जो भी रिलीजन है आपका आप इधर क्लियरली दे सकते हो, इतने सारे मतलब रिलीजन आते, तो ये रिलीजन में कोई भी आप मार कर सकते हो, लड़का हिंदू है तो मैं हिंदू इधर डाल रहा हूँ। उसके बाद एक बार पर्सनल इन्फो हो गया, पर्सनल इन्फो के बाद आपको जाना है बर्थ इन्फो पे। तो बर्थ इन्फो के फर्स्ट लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड आप इधर देख सकते हो, पहले डेट ऑफ बर्थ मारना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूजुअली बर्थ हुआ है, उसके बाद तालुक, तालुक के बाद आप थोड़ा लेफ्ट साइड जाओगे तो बर्थ स्टेट और बर्थ प्लेस भी आपको मेंशन करना है, इधर उन्होंने क्लियर दिया है। बर्थ स्टेट, पहले बर्थ स्टेट मेंटेन करना है, बाद में डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद जो प्लेस में आप डिलीवरी हुए हो, फॉर एग्जांपल कोई भी एक रूरल प्लेस हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, उसका नाम इधर क्लियरली आप मेंशन कर सकते हो। बर्थ इन्फो होने के बाद आप देख सकते हो इधर प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो भी आप प्रेजेंटली किधर रह रहे हो उधर का डालना है, ये बच्चे का प्रेजेंट एड्रेस डाला है। उसके बाद वो स्टेट डालना है किधर रहते हो, स्टेट के बाद आपको इधर क्लियरली मेंशन किया है डिस्ट्रिक्ट डालना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद पिन कोड डालना है, पिन कोड कंपलसरी आपको डालना है।
ये होने के बाद आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो सेलेक्ट तालुका, अगर तालुका रहा तो तालुका भी आप कर सकते हो। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, मतलब आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम क्लिक करना है। अगर अलग अलग है तो नॉट सेम करके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो नॉट सेम करने के बाद आपको अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट से अलग है तो परमानेंट एड्रेस आपको इधर अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। इसका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है, मैंने इसलिए उसको करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम करके डाला है। तो उसके बाद हम जाते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल पे। एडिशनल डिटेल्स करके बोला है उन्होंने। एडिशनल डिटेल में देखो आपको क्लियर मेंशन कि आपका ईमेल आईडी ये चेक करना है करेक्ट है या नहीं। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर, मैं ये सिक्योरिटी रीजन के लिए दिखा नहीं रहा हूँ। उसके बाद लेफ्ट साइड थोड़ा मूव ऑन आए तो उधर क्लियरली आप चेक करो आपका मोबाइल नंबर। आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी देख सकते हो, अगर आपका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है, अगर कुछ हुआ है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। आपका मम्मी का हो सकता है या पापा का हो सकता है या इवन आपके कजिन्स के हो सकते हैं या भाई के हो सकते हैं, तो वो भी आप इधर फिल करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है देखो प्री एजुकेशनल डिटेल। प्री एजुकेशनल डिटेल ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है। इधर देखो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया एसएससी मतलब आपका 10th, ये सीजीपीए है या कौन से पैटर्न पे, परसेंटेज पैटर्न पे वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप सीबीएसई के हो, ये बच्चा देखो सीबीएसई का इसलिए सीजीपीए पैटर्न पे रहता है ये बच्चा। उसके बाद आपका पासिंग मंथ भी आप सेलेक्ट करो। उसके बाद थोड़ा लेफ्ट को स्क्रॉल करो, इवन पासिंग ईयर आ जाता है। पासिंग ईयर के बाद बोर्ड आ जाता है। बोर्ड देखो दिल्ली, ये बच्चा सीबीएसई का है इसलिए मैंने दिल्ली लिखा है। अगर आपका पुणे बोर्ड है तो पुणे बोर्ड, औरंगाबाद बोर्ड है तो औरंगाबाद, नागपुर बोर्ड है तो नागपुर बोर्ड, वो क्लियरली आपको उधर मेंशन करना है। उसके बाद टोटल सीजीपीए, एक्चुअली इसका सीजीपीए पे इसलिए उसको हम 7.6 डाले हैं। अगर आपका मार्क्स है तो उधर टोटल मार्क्स डालना है आपको कितने गिरे, और आउट ऑफ मार्क भी आपको डालना है। तो ये सीबीएसई है इसलिए उसका 7.6 सीजीपीए स्कोर है इसलिए हमने वैसे डाला है। उसके बाद आता है एचएससी। एचएससी मतलब 12वीं का है। ये सेलेक्ट इसका पैटर्न नहीं रहता इसलिए हमने नहीं डाला है। उसके बाद आप देख सकते हो पासिंग मंथ, ओके पासिंग मंथ है इसका मई, तो उसके बाद पासिंग ईयर डालना है। ये पासिंग मंथ ये सर्टिफिकेट पे दिया रहता है, वो देख के ही आपको डालना है। उसके बाद आप देख सकते हो बोर्ड है सेम, मार्क्स कितने लिए टोटल देखो इसने टोटल इसने मार्क लिए है 465 आउट ऑफ 650। तो जितने आपने लिए इधर डालना है, जितने आपको मार्क्स है वो इधर डालना है। तो एक बार ये आपका प्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया। आपको एजुकेशनल डिटेल पे जाना है, इधर आप क्लियरली देख सकते हो एजुकेशनल डिटेल। एक बार आप एजुकेशनल डिटेल पे गए तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो क्वालिफिकेशन में आपको डालना है बीएससी नर्सिंग। इधर मैं क्लियरली दिखाता हूँ, अगर आप गर्ल हो, आप अगर गर्ल हो तो बीएससी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आप दोनों डाल सकते हो, अगर आप गर्ल हो तो। अगर आप बॉय हो तो आपको मिडवाइफरी सर्टिफिकेट नहीं मिलता इसलिए बीएससी नर्सिंग डालना है। अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट हो और ऊपर से आप गर्ल हो तो आपको क्या डालना है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन डालना है, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट है। तो ये पर्टिकुलर याद रखो, गर्ल है तो 77, बॉय है तो 1 नंबर, और अगर अदर देन महाराष्ट्र स्टेट हो तो आपको 21 नंबर इधर मेंशन करना है। तो ये बॉय है और महाराष्ट्र स्टेट का इसलिए मैं बीएससी नर्सिंग डाल दूंगा। और डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट देखो जो भी पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन किया है, जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपका यूनिवर्सिटी देता है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनर से आता है, वही आपको इधर मेंशन करना है। तो एक बार वो पर्टिकुलर एजुकेशनल डिटेल्स हो गया। एजुकेशनल डिटेल्स के बाद कोर्स डिटेल पे आना है, तो आप इधर क्लियरली कोर्स डिटेल देख सकते हो, एक कोर्स डिटेल है। उसके बाद रीजन डालना है, जो भी रीजन आप नज़दीक हो वो रीजन का नाम उधर डालना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी डालना है, बच्चे का महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से। अगर वो बच्चा डीम्ड यूनिवर्सिटी में है तो इधर देखो पर्टिकुलरली उन्होंने बहुत सारे दिए, दत्ता मेघे, भारतीय विद्यापीठ, कृष्णा कराड़, तो जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से वो डीम्ड यूनिवर्सिटी डाल सकता है। अगर आप महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से एमयूएचएस से पढ़ाई किया तो आपको एमयूएचएस डालना है। अगर आपने एएनएम और जीएनएमओ और अगर आप महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में पढ़ा है तो आपको महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल क्लिक करना पड़ता है। ये लड़का एमयूएचएस से तो मैं एमयूएचएस क्लिक करूंगा। उसके बाद देखो इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर यू अपियर्ड एग्जाम, मतलब आप एग्जाम किधर अपियर हुए हो। हालांकि आपका इंस्टीट्यूट अलग है बट आप एग्जाम किधर लिखा है। फॉर एग्जांपल एक एक कॉलेज में
सेंटर नहीं रहते, तो वो जो सेंटर में आपने एग्जाम लिखा है ना, वो सेंटर का नाम लिखा है। देखो इसने एनडीएमईपी लिखा है, इसलिए हमने एनडीएमईपी समाज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन अड़गांव नासिक करके क्लियरली उधर मेंशन किया है। उसके बाद आपको डालना है फाइनल ईयर हेल्ड इन द ईयर, मतलब आपका फाइनल ईयर फोर्थ ईयर किधर आपका कौन से ईयर में हुआ है, तो 2022 में हुआ है एज पर पासिंग सर्टिफिकेट। देखो पासिंग सर्टिफिकेट में जैसा मेंशन किया है वैसा ही डालना है। फाइनल ईयर एग्जाम हेल्ड इन द मंथ, कौन सा मंथ है वो मंथ भी डालना है। उसके बाद आपको फाइनल थियरी एग्जाम पास आउट सीट नंबर, जो भी सीट नंबर है वो सीट नंबर इधर क्या करना है आपको मेंशन करना है। और एग्जाम टाइप, ये समर है विंटर है वो भी इधर मेंशन करना है। ये बच्चा समर का इसलिए मैंने समर मेंशन किया। अगर आप फाइनल ईयर विंटर में पास हुए तो आपको विंटर में भी वो डालना है। उसके बाद आता है सेलेक्ट पैटर्न। पैटर्न तो एक्चुअली परसेंटेज और सीजीपी में आता है, जो भी बीएससी नर्सिंग किया है उसका परसेंटेज में ही आता है। फिर मार्क्स, फाइनल ईयर के मार्क्स डालना है आपको, टोटली आपने कितने लिए हैं और टोटल आउट ऑफ कितने आपको गिरे हैं, तो टोटली वो भी दोनों मेंशन करना है। और लास्टली आपका ग्रेड कौन सा है, आपका ग्रेड डिस्टिंक्शन है, हॉनर्स है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और पास है, वो पर्टिकुलर चीज़ मेंशन करना है। ये बच्चा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है तो मैं इसका फर्स्ट क्लास में डाल देता हूँ। तो इतना सब होने के बाद आपको क्लियरली पूरा का पूरा पेज एक बार देख लेना है, अगर कुछ मिस तो नहीं हुआ है करके क्लियरली आपको स्क्रॉल करके देख लेना है। अगर सब डॉक्यूमेंट आपके मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट है तो आपको क्या करना है, इधर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया सेव चेंजेस करके, आपको इस सेव चेंजेस के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। एक बार सेव चेंजेस पे आपने क्लिक कर दिया तो सेव चेंजेस के बाद नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग डिटेल्स। इधर आप देख सकते हो क्लियरली उन्होंने दिया है ऐड ट्रेनिंग डिटेल्स। वो ऐड ट्रेनिंग डिटेल में आपको जाना है, उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। इधर देखो क्लियरली उन्होंने दिया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम, तो सेलेक्ट करना है। जो पहले था वो था आपका एग्जाम का नाम, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम, इधर क्लिक करना है। जो भी आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको चूज करना है। देखो मैंने इधर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम चूज कर लिया है। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्टेड डेट, ये जैसे कोर्स कंप्लीशन में रहता है वैसा ही आपको डेट डालना है, ट्रेनिंग स्टार्टेड डेट और डेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन। ये जैसे आपका ट्रेनिंग में रहता है वैसे ही आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो आपको इधर डेट आ जाता है, आप ईयर पे क्लिक करो। ईयर पे क्लिक करने के बाद ईयर कब से हुआ है, तो ये बच्चे का 2018, मंथ है 10 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है उसका, 1 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हुआ है और कंप्लीशन है अभी 2022 में है इसका 22/9 22/9 मतलब आता है आपका सितंबर। ओके 22 सितंबर, जैसे ही कोर्स कंप्लीशन में है आपको इधर क्लियरली डाल देना है। देखो मैंने इधर क्लियरली मेंशन किया है अक्टूबर 2018 ही है। उसके बाद में सितंबर 22 इधर क्लियरली दिया है, सितंबर 22 2022 तक उन्होंने क्लियरली दिया है। तो एक बार कोर कंप्लीशन डाल दिया, सेव चेंजेस करना है। तो काउंसिल क्लियरली पूछता है प्रेस ओके इफ यू आर श्योर द डाटा प्रोवाइड बाय यूज करेक्ट, तो हमारा डाटा करेक्ट है इसलिए मैं क्या करता हूँ प्रोसीड कर देता हूँ, ओके दबाता हूँ। ओके ओके दबाने के बाद नेक्स्ट आता है, इधर क्लियरली देखो क्लिक हियर फॉर पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन का क्लिक करना है। तो ये स्टेप मैंने ऑलरेडी आपको बताया तो ये स्टेप मैं स्किप कर देता हूं। नेक्स्ट आप इधर देख सकते हो जैसे ही आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया तो उसमें से आपका पूरा का पूरा पेज एक्टिवेट हो जाता है। इधर आप क्लियरली देख सकते हो, मतलब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड ओपन हो गया, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट ओपन गया, एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो गया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ओपन हो गया। तो ये सारी चीजें ओपन होने के बाद हमको नेक्स्ट करना है अपलोड डॉक्यूमेंट एंड कन्फर्म पे ऊपर क्लिक करना है। देखो अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर कंफर्म करने के बाद थोड़े इंस्ट्रक्शंस आते, ओनली आफ्टर अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट यू विल बी एबल टू कंफर्म योर एप्लीकेशन, मतलब सब डॉक्यूमेंट होने के बाद ही आप कंफर्म कर सकते हो। आफ्टर कंफर्मिंग द एप्लीकेशन यू विल नॉट एबल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट अगेन, मतलब एक बार डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया तो आप अपलोड नहीं कर सकते। फोटो एंड signature should be in jpg format and the size should not exceed 50 kb and 30 kb respectively, मतलब फोटो का सिग्नेचर का जेपीजी में ही रहना है और ये 50 और 30 kb रहना चाहिए, बाकी के सब 500 kb के अंदर रहना चाहिए।
द फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड शुड बी ऑफ साइज 2x2, मस्ट बी इन नर्सेस कंप्लीट यूनिफॉर्म। मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ बोला है। एंड आफ्टर अपलोडिंग ऑल डॉक्यूमेंट प्लीज कंफर्म बटन एंड रजिस्टर सक्सेसफुली। मतलब एक बार आपने सब डॉक्यूमेंट मतलब अपलोड किया, उसके बाद आपको कंफर्म करके रजिस्टर करना है। तो इधर क्लियरली देख सकते हो आप, ये पर्टिकुलर न्यू रजिस्ट्रेशन स्टेट महाराष्ट्र एप्लीकेशन नेम है उसका। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके है और पे फीस करके है। आपको जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट एंड कंफर्म के ऊपर। तो मैं अपलोड डॉक्यूमेंट एंड कंफर्म के ऊपर जाता हूं। तो जैसे ही आपने अपलोड डॉक्यूमेंट एंड कंफर्म किया, क्लियरली उधर देखो सब डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए है वो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा वो दिखाता है। ये पूरा का पूरा एक बार पढ़ लो कि आपने ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने अरेंज किया है या नहीं किया है। उसके बाद इधर सेकंड कॉलम आता है, देखो इधर क्लियरली आप देख सकते हो ऊपर क्लिक टू अपलोड एंड स्टेटस, स्टेटस भी दिखाता है। मैं एक एक आपको अपलोड करके भी दिखाता हूँ कि कैसे अपलोड करना है। फर्स्ट आपको ये अपलोड के ऊपर बटन क्लिक करना है। तो वो बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। और वो बटन भी किसका है देखो आप क्लियरली देख सकते हो, कैंडिडेट रिसेंट फोटो विथ यूनिफॉर्म एंड प्रिंसिपल साइन एंड सिग्नेचर। ओके, इसके ऊपर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो उधर उन्होंने क्लियरली दिया है, देखो कैसा कैसा रहना चाहिए यूनिफॉर्म, कितना कितना केबी रहना चाहिए, 50 के अंदर रहना चाहिए, वो सब क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। और एक बार पढ़ लो। उसके बाद प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी इन जेपीजी फॉर्मेट। जेपीजी फॉर्मेट मतलब ये एक इमेज का फॉर्मेट रहता है। तो उन्होंने क्लियरली दिया है इधर, कैंडिडेट रिसेंट फोटो विथ नर्सिंग यूनिफॉर्म पासपोर्ट साइज रिसेंट क्लियर फोटो विथ प्रिंसिपल स्टैंप एंड सिग्नेचर। अगर आपने क्लियर फोटो नहीं डाला और 2x2 नहीं रहा और सिग्नेचर सील नेक के नीचे नहीं रहा तो रिजेक्ट होने का चांस रहता है। उसके बाद एमएनसी को ब्लेम मत करो, आप फोटो क्लियरली अपलोड करो। तो चूज फाइल पे क्लिक करो, चूज फाइल के बाद फाइल्स में जाओ, जो भी आपके फाइल से उसमें आप जा सकते हो। कंप्यूटर से अपलोड किया तो बहुत इजी है। तो मैं देखो इधर एक क्लियरली एक इमेज है, तो ये इमेज में अपलोड कर दूंगा, अपलोडिंग फाइल। तो देखो अपलोडिंग फाइल इधर क्लियरली आ गया, साइज शुड बी लेस देन 50 KB। मतलब मैंने इंटेंशनली ये गलत किया क्योंकि साइज उसका क्या रहना चाहिए, 50 KB के अंदर रहना चाहिए। तो मैं भी उसको 50 KB का अंदर का आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है क्लिक हियर टू गो बैक। तो एक एग्जांपल दिखाया मैंने कैसे गलत भी आ सकता है। तो अभी मैंने क्या किया, वो फोटो को 50 KB कर दिया है। तो 50 KB करने के बाद आप क्लिक करना है इधर। उसके बाद देखो इधर क्लियरली दिखा रहा है 20 KB करके, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी देखो अपलोड हो जाएगा ये। देखो क्लियरली इधर उन्होंने इधर क्लियरली मेंशन किया है अपलोड। आप ये व्यू भी कर सकते हैं और अपलोडेड स्टेटस करके भी आता है। मतलब अपलोडेड जब भी स्टेटस आता है आपने प्रॉपरली अपलोड किया है करके। अगर वही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है नहीं वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, व्यू भी करके देख सकते हो। आप व्यू में जा सकते हो, देखो अगर फोटो ही अपलोड किया है कि नहीं। इसका देखो फोटो एकदम क्लियर है, यूनिफॉर्म एप्रॉन है, नेक के नीचे प्रिंसिपल सर का सील और साइन आया है। तो एकदम करेक्ट फोटो है ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे, सेकेंड जो भी है वो है सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करेंगे हम। अपलोड बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं मैं। तो इधर क्लियरली दिखाता है देखो कैंडिडेट सिग्नेचर। तो उसके ऊपर चूज फाइल कर दूंगा मैं, तो सिग्नेचर चूज कर दूंगा। देखो क्लियरली इधर विजुअलाइज हो रहा है अपलोडेड। ओके, थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, HSC है, मतलब 12th स्टैंडर्ड का आपका सर्टिफिकेट है। 12th स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेट मैं इधर अपलोड कर दूंगा। ये HSC, तो इधर देखो क्लियरली आ जाएगा। देखो थर्ड डॉक्यूमेंट अपलोडेड। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो भी हो SSC बोर्ड का है, तो उसके ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा, SSC बोर्ड। और देखो चूज फाइल में जाऊंगा, SSC बोर्ड, SSC इसका CBSE का बोर्ड है। तो देखो ये भी क्लियरली इधर क्लियरली दिखा रहा है, ये देख सकते हो आप, अपलोड अपलोडेड। नेक्स्ट है स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो भी अपलोड करके दिखाऊंगा मैं। देखो इधर स्कूल लिविंग और, देखो ये भी क्लियरली हो गया। नेक्स्ट है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो भी अपलोड कर दो। कोर्स कंप्लीशन, देखो वो भी अपलोड हो गया कोर्स कंप्लीशन। उसके बाद फर्स्ट टू फोर्थ ईयर का मार्कशीट,
वाला मैं फोर्थ ईयर का भी करूँगा। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी रख दिया ना तो बाकी की चीज़ आसान हो जाएंगे। देखो अपलोड कितना फास्ट हो रहा है ये। देखो ऑलमोस्ट सब डॉक्यूमेंट हो गए, लास्ट बचा है नर्सिंग पासिंग सर्टिफिकेट बिफोर 2000 अपलोड नर्सिंग मार्कशीट हो गए। जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है जो भी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनर देता है उसका वो पूछ रहा है। तो सब मैंने लिख के रखा है। देखो अरे को पासिंग क्या है, एसएससी साइन पुलिस क्लियरेंस फोटो एलसी, उनको रिनेम भी मैंने वैसे ही किया है क्योंकि आपको अपलोड करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इधर आप क्लियरली देख सकते हो अभी टोटल हर एक डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है। हर एक अपलोड में प्रॉब्लम क्या है, मतलब सोल्यूशन क्या है, क्लियरिटी। आपका जो भी क्लियरिटी है, जितना की भी उन्होंने बोला है उतना के भी क्या आपने अपलोड कर दिया तो इजीली वो क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। एक बार अपलोड हो गया फाइनली तो आपको एक बार देखना है, एक बार व्यू करना है तो व्यू भी कर लो। फॉर एग्जांपल एक दिखाता हूं मैं, फॉर एग्जांपल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के व्यू के ऊपर जाता हूं मैं। देखो वो कोर्स कंप्लीशन ही दिखाता है, नहीं दिखना चाहिए, क्लियरली दिखाता है इंस्टीट्यूट का नाम, प्रिंसिपल सर का साइन, कोर्स। इधर देखो कोर्स कब स्टार्ट हुआ था कब एंड हुआ था, एक कोर्स कंप्लीशन का जो भी है वो ट्रेनिंग डिटेल में यही आपका आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने 1 अक्टूबर 2018 टू 22 सितंबर 2022 डाला था, वो क्लियरली उधर आया है। तो ये रीजन है एक्चुअली, इधर रीजन है आपको लेट होता है। आप बोलते हो कि एडमिन कंफर्म क्यों नहीं होता सर, अकेडमिक वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता। अगर ये गलती किया आपने तो अकेडमिक वेरिफिकेशन आपका कभी नहीं होगा। तो ये गलती आप दोहराइए मत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्किप करके मत देखो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये सब चीजें आपने क्लियरली व्यू करके देख लिया, एक बार डबल चेक करो। डबल चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं और एक बार क्लियरली बोलता हूँ। डबल चेक क्यों करने का, कोई भी छोटा छोटा चीज गलती हो तो रिजेक्शन में नहीं जाएगा, फिर से रिजेक्शन फिर से चेक करो। इसलिए डबल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू करके देखो उसके बाद ही आप अपलोड करो। उसके बाद आप एक बार सब देख लिया, डबल चेक हो गया, फिर कंफर्म करो। और कंफर्म करते हो तो क्लियरली पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म, वंस कंफर्म यू कैन नॉट एडिट। मतलब एक बार कंफर्म हो गया आप एडिट नहीं कर सकते और एक बार अपलोड नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कंफर्म एक बार देख के ही आप एडिट करो। उसके बाद ओके दबाओ। एक बार आपने कंफर्म कर दिया तो नेक्स्ट पेज देखो ऐसे दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंफर्म्ड सक्सेसफुली ऑन 18/1/2013। मतलब आपका जो भी डेट है वो भी आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब कंप्लीट हुआ है वो भी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो भी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्लियर दिया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एंटर करेक्ट एप्लीकेशन आईडी। जो भी पुलिस एप्लीकेशन आईडी है वो करेक्ट डालना है आपको। इधर देखो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है पुलिस वेरिफिकेशन डिटेल, पुलिस वेरिफिकेशन डिटेल। उसके बाद में इधर देखो पुलिस वेरिफिकेशन डिटेल उसका एंटर पुलिस वेरिफिकेशन एप्लीकेशन आईडी करके दिया है। तो हम एप्लीकेशन आईडी डालेंगे। देखो इधर क्लियरली दिया पुलिस एंटर पुलिस वेरिफिकेशन एप्लीकेशन आईडी। तो हम वो टाइप करेंगे जो भी पुलिस वेरिफिकेशन एप्लीकेशन आईडी है उसका। ये अहमदनगर का बच्चा है इसलिए इसने अहमदनगर में ऑलरेडी इसने करवाया है। तो आप देख सकते हो जो भी लाइक पहले आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम रहता है वो पहले आता है, बाद में 11 एक नंबर का एक डिजिट रहता है वो मार के आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो एक बार आपने सबमिट कर दिया, देखो क्लियरली आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली, अगेन एक बार आता है वो। उसके बाद में पे एप्लीकेशन फीस, मतलब जितना भी फीस है वो आपको पेज करना है। देखो टोटली उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है न्यू रजिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग टोटली 500 लेट फी है क्योंकि इसने लेट से किया है। उसके बाद टोटल उसको एप्लीकेशन फीस जो भी है 2700 रुपये भरना है। फीस टोटली 2700 है इसका। उसका क्वार्टर नंबर वगैरह इधर क्लियरली आप देख सकते हो सब आ जाता है। इससे प्रोसीड करने के पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने फर्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन के डिटेल एंट्री मारे, फिर डॉक्यूमेंट कंफर्म किया, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी आपने कंफर्म किया, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस और बाकी की चीज़ें भी आपने कंफर्म किया। तो आपको ये फीस तो भरना ही है। उससे पहले और एक प्रोसेस है वो भी मैं दिखाता हूँ। वो आपको जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर पुलिस वेरिफिकेशन। जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी वेरीफाई करना है आपको। तो फीस भरने से पहले ये जरूर कंप्लीट करना है। देखो आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन आईडी तो मारा है, फिर इधर और एक बार क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है उसका। तो मैं ये पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट इधर अपलोड कर देता हूँ।
उसके बाद जो भी मैंने और एक बार आईडी मार देता हूँ मैं। तो देखो मैंने पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया है और मैंने पुलिस वेरिफिकेशन का आईडी भी क्लियरली इधर एंटर किया है। तो एक बार एक क्लिक हो गया तो देखो इधर योर पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, मतलब आपका पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो एक बार ये हो गया, फिर आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस पे जा सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस में आप देख सकते हो उधर क्लियरली, मतलब आपने क्या किया है, एप्लीकेशन ओके किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, उसके बाद पेमेंट आपका कंप्लीट नहीं है, एकेडमिक 1 एकेडमिक 2 वेरिफिकेशन भी आपका पेंडिंग है, पुलिस क्लियरेंस आपने कंप्लीट किया है, रजिस्ट्रेशन ये तो उनके हाथ में रहता है। अभी हमारे हाथ में क्या है, पेमेंट करना है, तो हम जाएंगे पेमेंट पे। तो देखो इधर पे फीस करके है, तो पे फीस के ऊपर क्लिक कर दिया। तो पे फीस के ऊपर क्लिक कर दिया तो ऐसा आ जाएगा, तो ये बटन आप सबमिट कर सकते हो। तो जब भी पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं ये चीज़ें दिखा नहीं सकता, तो मैं पेमेंट आपको कोई भी नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उससे आप कर सकते हो। तो पेमेंट के पार्ट में स्किप कर दूंगा। देखो इधर क्लियरली आता है पेमेंट सक्सेसफुल, प्लीज कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन कम एग्जाम फॉर्म। देखो इधर क्लियरली आप देख सकते हो, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम है, नाम होने के बाद उसका जो भी स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर है वो है, अमाउंट है, उसका सरप्लस चार्ज कितना है वो है, कार्ड नंबर है, डेट है, उसके बाद फाइनेंशियल कोड है, बैंक नेम, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो और आपको री करना पड़ेगा, आपको पैसे भी वो वापस आते हैं, और जितना हो सकता है उतना आप इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो पेमेंट बोर्ड नेट बैंकिंग करके दिया है, और बैंक ट्रांजैक्शन नंबर और इसका स्क्रीनशॉट, और पर्टिकुलरली आप ये क्लियर चीजें रख लो। और इसके बाद जो भी आता है, योर एडमिन कंफर्मेशन इज पेंडिंग। तो एडमिन कंफर्मेशन किधर देखना है, हमको जाना है क्लिक हियर टू गो बैक करके दिया है, वो पर्टिकुलर इस पे हमको क्लिक करना है। तो एक बार उसके ऊपर क्लिक कर दिया और एक बार आपको साइन इन करना है एक्चुअली। इधर देख सकते हो, और एक बार साइन इन करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस में आप क्लियरली देख सकते हो आपका एप्लीकेशन कंप्लीटेड है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, पेमेंट कंप्लीटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक वेरिफिकेशन 1 और 2 आपके सिर्फ पेंडिंग है, उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इवन रजिस्ट्रेशन ये तो उनका काम है। तो अभी हम एकेडमिक वेरिफिकेशन, सो बड़ा क्वेश्चन इधर ही आता है, सर कि एकेडमिक वेरिफिकेशन 1 और 2 एक कंफर्म करने के लिए क्या करना चाहिए। देखो ये कंफर्म करने के लिए ना, एक एमएनसी को एक मेल भेजना चाहिए, MN काउंसिल रजिस्ट्रेशन @gmail.com करके, और MN से को भेज सकते हैं सेइंग कि आपका नाम क्या है, आपके बाद UID यूजर नेम, और आपका जो भी एकेडमिक 1 और 2 कंफर्म के लिए बोल रहे, तो वो कंफर्म करने के लिए, तो कंफर्म करने के लिए आपको बोलना है। तो उसके बाद थोड़ा टाइम देना पड़ता है एक्चुअली, एडमिन कंफर्म के लिए हो, एकेडमिक वेरिफिकेशन के कंफर्म के लिए हो, एटलीस्ट मिनिमम 7 डेज तो लगते ही है। ओके, मिनिमम 7 डेज तो लगते हैं, एक बार बाय लक उसके अंदर हो गया तो आपका लक है, तो मिनिमम 7 डेज लगते हैं। और पेशेंस रखिए, ऐसा नहीं कि सर MNC कर ही नहीं रहा है, MNC जल्दी मेरा ही नहीं कर रहा है, ऐसे वर्ड्स, मतलब ये भी एक वर्ड्स है, आपको पेशेंस होना इधर बहुत जरूरी है। और एक बार आपका फॉर एग्जाम्पल समझ लो 7 दिन हो गए तो आपका कंफर्मेशन आएगा, कोई अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड हो गए तो वो भी देख लो, और एक बार आपको री अपलोड करना पड़ता है। अगर आपका कंफर्म हो गया उसके बाद थोड़े ही दिन में आपका प्रोविजनल आ जाएगा। मैं दिखाता हूं एक बार कंफर्म होने के बाद कैसा दिखता है। देखो एक बार इधर क्लियर देख सकते हो, अकाडमिक 1 करके है, अकाडमिक 1 और 2 ये दोनों वेरीफाई हो गए, है ना। आपने अगर करेक्ट डाला है तो इमीडिएटली एक दिन में भी हो सकता है, अगर उन्हें चेक किया, नहीं तो मिनिमम आपको 7 डेज तो यूजुअली लगते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया। ये वेरीफाई होने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में देखना है आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग दिखाता है, ये थोड़े ही दिन में प्रोविजनल में ये कन्वर्ट होके आ जाता है। और एक मैं प्रोविजनल का भी दिखाता हूँ कि प्रोविजनल कैसा दिखता है और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन आपको कैसा आता है, वो भी मैं एक जस्ट एक ग्लांस के लिए दिखाता हूँ जो कि दूसरे स्टूडेंट का है। तो इधर क्लियरली देख सकते हो आप, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया है।
तो व्यू एप्लीकेशन, प्रिंट, फीस रिसिप्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट करके आएगा। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखो क्लियरली ऐसा दिखेगा, महाराष्ट्र स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 5th फ्लोर, बॉम्बे। जो भी आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है इधर आ जाता है, ये क्लियरली आप इधर देख सकते हो, ये आ जाता है। और ये इवन मिडवाइफ नंबर भी आपका इजीली मतलब मिल जाता है प्रोविजनल में। तो उसके ऊपर स्क्रॉल करके कुछ भी अगर है तो आप देख सकते हो, इवन नाम भी क्लियरली इधर आ जाता है, आपका जो भी नाम है क्या क्या है, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट करके थोड़े दिन में, एक हफ्ते में आ जाता है। रजिस्टर नर्स मतलब रजिस्टर नर्स का सर्टिफिकेट है, ऐसा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखता है। आप क्लियरली देखते हो रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके ऊपर सब कुछ नाम गेम सब कुछ दिया है। उसके बाद जो भी आता है रजिस्टर्ड मिडवाइफ, एक्चुअली लेडीज है तो दो आते हैं और जेंट्स है तो एक आता है। आप देख सकते हो तो रजिस्टर्ड नंबर करके रजिस्टर्ड मिडवाइफ का एक नंबर है। तो क्लियरली उसके ऊपर प्रेसिडेंट का साइन रहता है, रजिस्टर का साइन रहता है और एमएनसी का लोगो रहता है। तो ये सारी चीजें आपको पोस्ट थ्रू आपके परमानेंट एड्रेस को आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके बावजूद भी मैंने पूरा का पूरा ट्राई किया है कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे रजिस्टर करते हैं, उसके बाद कैसे लॉगिन यूजर नेम यूआईडी प्राप्त होता है, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल्स आपके पर्सनली भरने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब ये है कैसे अपलोड करना है, एकेडमिक वेरिफिकेशन 1 2 प्लस फीस, ये सब कुछ मैंने क्लियरली बताया। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और ये पर्टिकुलर वीडियो इतना ज़्यादा फैलाइए, जो भी नीडी है उसको ये जितने कम से कम मतलब तकलीफ से उनको ये पर्टिकुलर प्रोसेस समझ में आए ऐसे कीजिए। मतलब ऐसे आप एक शेयर करके आप उनको हेल्प भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू।